ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन अथ योग शांति पाठः। शांति पाठ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य विद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् योपाकर्तुं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरमानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। हम कल पढ़ रहे थे योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 22 नंबर। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् तत्तो अपि विशेषः। तो साधक के 3 प्रकार की कैटेगरी बताए हैं महर्षि पतंजलि। कौन कौन से? मृदु, मध्य और अधिमात्र। अर्थात जो धीमी गति से आगे बढ़ता है वो एक, मध्यम गति से आगे बढ़ता है वो दूसरी कैटेगरी है, और अधिमात्र जिसकी गति बहुत तेज होती है वो, ये 3 कैटेगरी हैं। उसमें तीनों में किसको? अधिमात्र जो है उसको विशेष बताया हुआ है। जिसकी गति तीव्र है वो विशेष है क्योंकि उसको जल्दी समाधि प्राप्त होगी, समाधि अवस्था में वो जल्दी जाएगा। समाधि का अर्थ क्या होता है? वर्ड मीनिंग क्या है समाधि का? याद है? बुद्धि का सम हो जाना। हाँ, बुद्धि का सम हो जाना। सम प्लस धी, धी मीन्स बुद्धि, और बुद्धि का सम अवस्था में आ जाना समाधि होता है। अर्थात सत्व रज तम इनका बैलेंस हो जाना। अब आगे सूत्र देखते हैं। और कोई पीछे से क्वेश्चन तो नहीं है? आगे सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र बोलते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। जहाँ पे वा शब्द आता है, इसमें वा आया है लास्ट में। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधानात् प्लस वा ऐसे आया है। तो इसका विच्छेद किए, ईश्वर प्रणिधानात् प्लस वा लिखा तो द है, वो त क्यों बन गया? वो व्याकरण का रूल है। अच्छा चलिए, वो मैं व्याकरण वालों को बताऊंगा। तो ईश्वर प्रणिधानात् वा, वा मीन्स इसके अलावा। किसके अलावा? जो पहले बताया गया है अभ्यास वैराग्य से अभी तक का जो नियम बताया गया समाधि की स्थिति को प्राप्त करने का, तो उन स्थितियों के अलावा पहले अभ्यास बताया गया, फिर वैराग्य बताया गया, साधना की स्थिति बताई गई। अब वैराग्य में भी वितर्क विचारानंदा स्मिता आया था ना। फिर देखिए क्या क्या बताया गया। भव प्रत्यय, विदेह प्रत्यय, ये भी था। भव प्रत्यय, विदेह प्रत्यय, जिनको कि निर्बीज, जो इससे निर्बीज समाधि में पहुंचते हैं। बाकी लोगों के लिए क्या है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक।
तो इन सब से जो समाधि अवस्था प्राप्त होती है, उनके अलावा और क्या नियम है और किससे प्राप्त हो सकती है समाधि की स्थिति? ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान करने से, अर्थात जो कुछ करते हैं वो ईश्वर को समर्पित करके कीजिए, न्यासी बन के, निमित्त मात्र। करने वाला कौन है? ईश्वर है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं। इस भाव से समर्पित होकर के करने से बुद्धि बहुत जल्दी शांत हो जाती है, स्थिरता में आ जाती है, समावस्था को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि खुद ज़्यादा सोच विचार ही नहीं करना पड़ता जब आप ईश्वर को समर्पित होकर के काम करते हैं। तो क्योंकि जब भी आप सोचते हैं तो आप वृत्तियों के स्वरूप वाले होकर जीते हैं। वृत्ति जैसी बोल रही है कि ये करो तो वो करना है। जब ईश्वर प्रणिधान कर दिया तो वृत्ति आपको वो गाइड ही नहीं करेगी। तो इसके बाद आगे चलते हैं। बोले कि ईश्वर प्रणिधान से बुद्धि की समावस्था होती है, अर्थात चित्त शांत होता है, स्थिर होता है। तो वो ईश्वर है कौन? कैसे जाने कि वो ईश्वर को, किस ईश्वर को समर्पित करना है? मीन्स अगर ईश्वर है तो वो ईश्वर है कौन, क्या उसके लक्षण हैं? तो 24वें नंबर सूत्र में महर्षि बोलते हैं, क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर के लक्षण क्या हैं? क्लेश कर्म विपाक आशय। क्लेश कर्म विपाक आशय, इन चार चीजों में खजाना भरा हुआ है। इनसे अपरामृष्ट, जो परे है, कोई रिलेशन नहीं रखता इनसे, क्लेश कर्म विपाक और आशय इन सबसे परे है। तो ऐसा पुरुष विशेष, जो विशेष पुरुष है, विशेष आत्मा है, उसका नाम ईश्वर है। मीन्स वो ईश्वर है, वो ईश्वर जाना जाता है जो क्लेश कर्म विपाक आशय इन सबसे परे है। ऐसा विशेष पुरुष ईश्वर कहलाता है। हाँ, पुरुष शब्द आते ही ह्यूमन मेल जेंडर नहीं सोचना है। पुरुष मतलब आत्मा, और ईश्वर क्या है? विशेष आत्मा है। क्लेश क्या होता है? क्लेश के कितने भेद हैं? 5। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। क्लेश के 5 भाग हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या हमको ऑलरेडी पता है, विद्या का न होना अविद्या है। अस्मिता हमने देखा पीछे के सूत्र में, अर्थात जब जीवात्मा की स्थिति का ज्ञान हो, मीन्स मैं हूँ, अपने होनेपन का ज्ञान हो, उसको अस्मिता बोलते हैं, ये देखा था। राग अटैचमेंट, जबरदस्ती का अटैचमेंट, मोह का न जाना, वो राग है। द्वेष नफरत करना किसी से। अभिनिवेश ऐसा डर जो सबको बना रहता है। तो ये हो गए क्लेश। कर्म, कर्म क्या होता है? ये क्लेश की भी आगे व्याख्या है, जो कर्म है उसकी भी आगे व्याख्या है, बट संक्षेप में हम यहाँ पे जान लेते हैं क्या होता है। कर्म 4 प्रकार के होते हैं, महर्षि ने ही बताया, आगे बताएंगे 4थे अध्याय में, 4थे पाद में। पुण्य कर्म, पाप कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म और
पाप और पुण्य दोनों से अलिप्त, जिसमें न पाप है न पुण्य है, ऐसे कर्म। तो इसके अलावा क्लेश हो गया, कर्म हो गया, विपाक। विपाक मीन्स उसका फल पक गया, ऐसे समझ लीजिए, जो आपने किया था वो पक गया, उसका परिणाम। और आशय, आशय मीन्स सहारा लेना, तो उसको किसी का सहारा भी नहीं लेना है। तो इन चारों चीजों से क्लेश मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कर्म मीन्स पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म, और पाप पुण्य दोनों से रहित कर्म। मीन्स कोई बात अप्लाई ही नहीं होती वहां पे। और कर्मों का फल वो है विपाक, और जो कर्म संस्कार बने हैं उनका सपोर्ट, सहारा, वो है आशय। तो इन सब से वो मुक्त है, अपरामृष्ट, उनसे उसका कोई रिलेशन नहीं रहता। इस प्रकार के विशेष पुरुष का, इस प्रकार का जो विशेष पुरुष है वो ईश्वर है। ठीक है, महर्षि ने बोला था ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान करने से चित्त स्थिर होता है। उसके बाद हमने देखा कि ईश्वर है कौन। ईश्वर का प्रणिधान तभी करेंगे ना जब जानेंगे ईश्वर कौन है। किसी काम को करने के लिए उसका क्षेत्र तो जानना पड़ता है। जब ईश्वर को जानेंगे नहीं तो समर्पित किसको करेंगे। तो इस तरह से ईश्वर की परिभाषा हमने देखी। फिर आगे बोलते हैं 25 नंबर सूत्र। तो ईश्वर की, उस ईश्वर की विशेषता क्या है और क्या विशेषता है? वो ऐसा होता है ये तो जान लिया, और उसकी क्या विशेषता है? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। निरतिशयम, दो शब्द होते हैं, निरतिशय, सातिशय, और उनका रूट जो है अतिशय, वो तो पता ही है। तो सातिशय, अतिशय मीन्स होना, सातिशय मीन्स जिसके जैसा और कोई भी हो, और कोई हो सकता है, जिससे बढ़ के कोई हो सकता है। निरतिशय, जिससे ज्यादा और कोई नहीं हो सकता, वही हाईएस्ट है, सुप्रीम है। तो वह जो ईश्वर है, तत्र मीन्स उसमें, किसमें? ईश्वर में। सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज है, सब कुछ जानने वाला है और सब कुछ जानने का बीज है उसमें। न कि पूर्ण रूप से केवल ज्ञान ही ज्ञान है। सर्वज्ञता का बीज क्यों बोला गया वो भी मैं बताता हूं, बीज क्यों बोला गया। निरतिशयम, और उससे बढ़कर कोई नहीं है, ये भी है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब कि जो अभी है केवल उतना ही नहीं, जो पहले हो चुका है वो, जो वर्तमान में है वो, और जो आगे आने वाला है वो। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, मैं बीते हुए, अभी चल रहे और आने वाले सभी कालों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो सर्वज्ञ बीज इसीलिए बोला गया है, सर्वज्ञता का बीज, अर्थात अभी तक जो कुछ पता चला है वो तो ठीक है, वो भी ज्ञान की कैटेगरी में है, ज्ञान वहीं से आ रहा है, उसी से। अभी तक जो नहीं हुआ है, जो इस ब्रह्मांड में विद्यमान नहीं है, आगे होगा, आगे होगा, अभी है नहीं, हो सकता है कुछ और हो, चेंजिंग तो होते रहते हैं। पहले डायनासोर था, अभी नहीं है, वैसे उसकी तरह कोई और प्राणी आ जाए और कुछ और घटना हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा के अलावा और कहीं और से आएगा। उसका भी बीज परमात्मा में निहित है, वो उसको भी जानता है।
क्या होने वाला है, दूसरे नहीं जानते। तो इसीलिए यहाँ पे सर्वज्ञ बीज आया है। वो जो होगा उसका भी बीज उसमें निहित है। अब आगे फिर क्या बोलते हैं, पूर्वे सामपि गुरु काले नानवच्छेदात। पूर्वे सामपि, जितने भी पहले हो चुके हैं, अब से जितने भी पहले हो चुके हैं, गुरु शब्द दिया है यहाँ पे, गुरु ऐड कर सकते हैं कि जितने भी अपने आप को हायर नॉलेज अथॉरिटी जो अपने आप को समझते हैं, मीन्स गुरु रहे हैं, वो उनका भी गुरु है। पूर्वे सामपि गुरु काले नानवच्छेदात, जिसका छेदन काल भी नहीं कर सकता, मीन्स काल की सीमा से परे है, काल भी उसका छेदन नहीं कर सकता, और वो पहले जितने हो चुके हैं उन सब का गुरु है। फिर आगे बोलते हैं, तो काले नानवच्छेदात, ये जो काल का छेदन है, इसका हम एग्जाम्पल भगवत गीता से भी देख सकते हैं। भगवत गीता का जो 16वां और 17वां श्लोक है 8वें अध्याय का, उसको देखते हैं हम। भगवत गीता अध्याय 8, एक मिनट। अध्याय 8 का 16वां, ये कौन सा अध्याय है, 7वां। तेरह, 14, 15, 16, अगले अध्याय में चलते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए, सोलहवां में क्या बोलते हैं कि आप ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पे काल की सीमा अप्लाई होती है, किसके लिए बोल रहे हैं, आप ब्रह्मा भुवनालोका, ब्रह्मा का जो लोक है अर्थात सृष्टिकर्ता का लोक, वहाँ तक के लोग हे अर्जुन पुनरावर्ती हैं, पुनरागमन वाले हैं, फिर आना पड़ता है वहाँ से भी। मामुपेत्य तो कौन्तेय, हे कौन्तेय, मामुपेत्य, मुझे प्राप्त होकर के, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बाकी तो ब्रह्मलोक पर्यंत, मीन्स ब्रह्मा का जो लोक है वहाँ तक के लोग पुनरावर्ती हैं। वो अर्थात पुनरावर्ती कहने का मतलब क्या है, काल की सीमा से बंधे हुए हैं। अगला सूत्र में अगला मंत्र में बताते हैं, श्लोक जो 17वां नंबर है, सहस्त्र युग पर्यंतम सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदो रात्रि युग सहस्त्रांताम ते हो रात्र विदो जना। अर्थात ब्रह्मा के एक दिन को 1000 चतुर्युगी का, रात को 1000 चतुर्युगी का बताते हैं। बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन फिर भी काल की सीमा में तो है, बट वो परब्रह्म काल से परे है।
मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और आगे देखते हैं। फिर जो पूर्वे सामपि है, इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। भगवत गीता 10:2-3। भगवत गीता के 10वें अध्याय का 2 और 3 श्लोक। यहाँ पे देखिए दूसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान। न मे विदो स्वर्गणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। न मे विदो स्वर्गणा प्रभवम न महर्षय, मेरे प्रभव को अर्थात होने को, इस सृष्टि में कैसे हूँ इसको न विदो स्वर्गणा न महर्षय, न तो देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि लोग जानते हैं। अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः, मैं ही देवताओं का और महर्षियों का, सभी देवताओं और महर्षियों का आदि कारक हूँ, उनको भी उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। वो मेरे को कैसे जान सकते हैं कि मैं कैसे उत्पन्न होता हूँ या रहता हूँ। एक्चुअली वो तो उत्पन्न होता नहीं है, वो बस है, लेकिन उसकी स्थिति को देवता और महर्षि गण भी नहीं जानते, ऐसा बोल रहे हैं। तो जब वो नहीं जानते तो दूसरे का जानना कुछ बनता नहीं है, दूसरा और कौन जान सकता है। 3 श्लोक क्या बोलते हैं। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। अब क्या है, जो भ्रमित हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो मुझको अजम अनादि, अजम मीन्स अजन्मा, अनादि जिसका आदि नहीं है, अर्थात शुरुआत कब हुई है वो नहीं पता, और लोगों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात यहाँ पे विद्वान की बात कर रहे हैं। पहले तो बात कर रहे हैं कि न तो मुझे देवता लोग जानते हैं न ही महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि मैं उनका भी आधिकारक हूँ, मेरे होने को कोई नहीं जानता। फिर बोल रहे हैं कि जो मुझको जन्म से रहित, जहाँ पे ज आ गया, ज का मतलब होता है जन्म, उसके आगे अ लग गया मीन्स अजन्मा। आदि का मतलब होता है जो सबसे पहले है, अनादि मीन्स उसका पता ही नहीं कभी स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग का ही पता नहीं, बस है। तो जिसका सीधी सी बात है आदि हुई है तो अंत भी होगा। अंत किसका नहीं होगा, जिसकी आदि नहीं हुई है, शुरुआत ही नहीं हुई है, तो इसीलिए वो अनंत भी है। सभी लोगों का महान ईश्वर जो लोग जानते हैं वह मर्तेषु असम्मूढ़ा, ऐसे मर्तेषु मीन्स मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक के प्राणी। मर्तेषु किसके लिए आया है, जो जन्मते हैं और मरते हैं। असम्मूढ़ा जो कि मूढ़ नहीं है, असम्मूढ़ है, अज्ञानी नहीं अर्थात ज्ञानी है। सर्व पापै प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रमुच्यते नॉट मुच्यते, प्रमुच्यते, अच्छी तरह से मुक्त हो जाते हैं, प्रविशेषण के साथ आया हुआ है। और यहाँ पे एक उदाहरण, श्वेताश्वतर उपनिषद 3 अध्याय का 4था श्लोक पढ़ के बताता हूं।
तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में बोलते हैं, तीसरे अध्याय श्वेताश्वतर उपनिषद तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक है, यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षे हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्धया स्वभया संयुनक्तो। तो बोल रहे हैं, यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि। रुद्र, उपनिषद में रुद्र शब्द जो आता है वो किसके लिए आता है? ब्रह्म के लिए। तो जो रुद्र देवानां प्रभवः च उद्भवः, देवानाम देवताओं की उत्पत्ति का कारण और उद्भव उनके होने का अर्थात उनकी वृद्धि करने का हेतु है, कारण है। तो यहाँ पे देवता किसको लेना है? क्या कोई शरीरधारी है? इंद्र अग्नि पवन देव? नहीं, वो भी हैं लेकिन उस रूप में नहीं जिसका हम फोटो बनाते हैं, उस रूप में नहीं। प्राकृतिक शक्तियां प्लस इंद्रियां, मन, ये सब देवता हैं। तो उनकी उत्पत्ति और वृद्धि का हेतु कौन है? वो रुद्र ब्रह्म। और सबका अधिपति विश्वाधिप महर्षि पूर्वम हिरण्यगर्भम। सबका अधिपति और महर्षि, महर्षि उसी को बोल रहे हैं। मीन्स वो महर्षि किसे बोलते हैं? जो सर्वज्ञ है, वही सर्वज्ञ भी है। पूर्वम हिरण्यगर्भम जनयामासः, और हिरण्यगर्भ को उत्पन्न, सबसे पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करने वाला। हिरण्यगर्भ किसे बोलते हैं? हिरण्यगर्भ कौन है? भगवान को ही बोलते हैं। हाँ, क्यों बोलते हैं? प्रकाश का हिरण्य। हाँ, जिसका गर्भ एकदम से पूर्ण रूप से प्रकाशित है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसके गर्भ में क्या है? ब्रह्मांड है। हिरण्य मीन्स होता है सोना, सोने जैसा चमकता हुआ गर्भ जिसका है, वो हिरण्य गर्भ है। तो वह परमात्मा न शुभया बुद्धया संयुक्त, हम सबको शुभ बुद्धि से युक्त करे। तो इस प्रकार से यहाँ पे गुरु की विशेषता बताई गई, सर्वज्ञ की, उसी को बताया गया है। और ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला गया है? ईश्वर के बारे में जान लिया। पहले तो बोले कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान करो, अर्थात ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दो, उससे चित्त स्थिर होता है। तो वो ईश्वर है कौन? उसका लक्षण क्या है? क्लेश कर्म विपाकाशयर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशय इन सबसे मुक्त है, वो विशेष पुरुष ईश्वर है। फिर हमने क्या देखा? उसकी आगे और विशेषता बताई गई। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह सर्वज्ञता उसमें किसमें? उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज है। और वो क्या है? निरतिशयम, उसके जैसा दूसरा और कोई नहीं है, अद्वितीय है वो। पूर्वेशाम गुरु काले नानवच्छेदात, जितने भी पहले हो चुके हैं उन सब का गुरु है, और काल भी उसका छेदन नहीं कर सकता।
अर्थात काल की सीमा से परे है, समय भी उसको नहीं काउंट कर सकता कि इस टाइम पे ये हुआ था, परमात्मा इस टाइम पे उत्पन्न हुआ था, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि वो अनादि है। और काल काल कहाँ से शुरू होता है? जब से गणना होती है, अर्थात जहाँ से कुछ लिमिट है, कुछ उत्पन्न हुआ, तब से समय शुरू होता है। जब कुछ है ही नहीं तो किसकी गणना करेंगे, किसको काउंट करेंगे कि ये हुआ था? तो इसलिए वो काल की सीमा से परे है, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। फिर उसको किस नाम से जानते हैं, क्या क्या बोल के उसको बुलाएंगे? अब उसके लिए आगे बोलते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः, उसको क्या बोलते हैं कि किस नाम से संबोधित करते हैं? उसका वाचक प्रणव है, उसको प्रणव अर्थात ओम नाम से जानते हैं। जो ओंकार है उसको प्रणव बोलते हैं। यस्य प्रणीति तस्य स प्रणवः, मीन्स जिससे प्रणीत किया जाता है, कि संबोधित किया जाता है, वो प्रणव है। तो उसका वाचक प्रणव है। किससे संबोधित किया जाता है उसको? ओम से। जो ओंकार है वो ही प्रणव है और वो उसका नाम है, संबोधन है। फिर आगे बोलते हैं, ठीक है, इतना तो पता चल गया, उसका नाम प्रणव अर्थात ओमकार है, जो हम ओम बोलते हैं उसका संबोधन है, उसको ओम नाम से जानते हैं। फिर बोलते हैं, अब उसके साथ करें क्या, कैसे उसको समर्पित करें, क्या करें? तज्जपस तदर्थ भावनम, तज जपस तदर्थ भावनम, उसका जाप करें, तद अर्थ भावनम, और उस वो जो जाप कर रहे हैं आप, जो जप कर रहे हैं, उसके अर्थ की भावना करें, उसके भाव से उसका जो अर्थ निकल रहा है उसके भाव से भावित हो जाएं। तो भावना, यहाँ पे जो भाव शब्द है वो औषधियों के लिए प्रयोग होता है। भावना देना, स्पेशली आयुर्वेद में किसी भी औषधि को बनाने में उसकी पोटेंसी कितनी है, मीन्स वो कितना स्ट्रांग है, वो उसकी भावना पे डिपेंड करता है। मीन्स कितनी उसकी घुटाई हुई है, कितना उसको पकाया गया है। तो भावना करना वही होता है कि उसमें लीन रहना। किस में? ओम में नहीं, ओम केवल बोल देने से नहीं हो जाता। तद अर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना करनी है, अर्थात उसके बारे में जो जानकारी है उसके भाव से भावित होना है। तज्जपस, उसका जप कीजिए और उसके अर्थ की भावना कीजिए। उसकी भावना कीजिए केवल नहीं बोला गया, उसके अर्थ की भावना, अर्थात उसकी जानकारी जो है, उसके बारे में जो कुछ भी ज्ञान है उस पर भावित होइए, अपना ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए, तभी जो चाहेंगे वो प्राप्त होगा। ऐसे हवा में ओम बोल देने से केवल थोड़ी ना कुछ प्राप्त होगा, भावना भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हाँ, उपासना उपनिषद में भी परमात्मा की होती है, यहाँ पे भी उसकी ओमकार की उपासना बताई, अर्थात ईश्वर की उपासना बताई हुई है। लेकिन यहाँ पे जो तज जप है ये उसके लिए भी अप्लाई होता है जो दूसरे नाम का भी जप करते हैं। कैसे? ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, भगवत गीता में भगवान ने बोला है ना, जो जिस जिस देवता की उपासना करता है मैं उसकी निष्ठा उसी में स्थापित कर देता हूँ। लेकिन उसका यह उपासना, यह जो पूजा अर्चना है वो क्या है? अविधि पूर्वक है, क्योंकि उसको नहीं पता उस देवता के द्वारा जो उसको प्राप्त हो रहा है वो मेरे ही द्वारा नियमित किया गया है, वास्तव में मुझसे ही प्राप्त हो रहा है।
तो कहने का तात्पर्य क्या है, आप किसी का भी जप कीजिए, भावना उसी की होती है, उपासना वास्तव में उसी की है। भले ही आप किसी देवता का नाम ले लीजिए, वो देवता उसी के अंडर में आता है। क्लियर? चाहे राम बोल लीजिए, कृष्ण बोल लीजिए, शक्ति बोल लीजिए, देवी उपासना कर लीजिए, शिव की उपासना कर लीजिए, विष्णु की उपासना कर लीजिए, अल्टीमेटली वो जो नाम जप है आपका, वो किससे रिलेट करता है? उस ब्रह्म से। इन सब में उसी की शक्ति है। बट यहाँ पे डायरेक्टली उसकी बात की गई है, तस्य वाचकः प्रणवः, जिसका वाचक प्रणव है, तज्जपस, उसका जप कीजिए और उसके अर्थ की भावना कीजिए। तो उसका अर्थ कहाँ से पता चलेगा? कैसे जाने उसको? उपनिषद में बताया है ना, हमने जो देखा मुंडक उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद में। जी, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद में उसका वर्णन है। पूरा मांडुक्य उपनिषद उसी को बता रहा है। किसको? ओंकार को। तो चलिए हम चलते हैं मांडुक्य उपनिषद की यात्रा पे। चलनी है, जानेंगे तभी तो अर्थ की भावना करेंगे। तो उस ओंकार को जानते हैं। 1 मिनट दीजिए, उपनिषद खोलता हूं। हम्म 283 284 इंटर। तो हम आ गए मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद का पहला सूत्र, पहला मंत्र, नॉट सूत्र, देखिए क्या बोल रहा है मांडुक्य उपनिषद का पहला मंत्र। ओमित्येतदक्षरम् इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भिप्स्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। ओम इति एतद अक्षरम, ओम यह जो एतद ऐसा बोला गया है, एतत मीन्स यह, ऐसा जो है। तो यहाँ पे एतत केवल यहाँ पे उपनिषद के लिए नहीं आया है। एतद वर्ड मीनिंग होता है, एतत मीन्स यह, तत् मीन्स वह, इस तरह से। यह जो ऐसा है, कैसा? अक्षरम, जो कि क्षरण नहीं होता, जिसका क्षरण नहीं होता, जैसा है वैसा परमानेंट है, पहले भी था आज भी है वैसा ही रहेगा, अक्षर उसको बोलते हैं। तो वो कौन है? परमात्मा। लेकिन उसका सूचक, उसका वाचक कौन है? ओम, इसलिए ओम संबोधित करके यहाँ बोला गया है। ओम इति, यह जो ऐसा है, कैसा? अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता। इदम सर्वम तस्य उपाख्यानम, यह सर्व मीन संपूर्ण, सर्व शब्द जहां भी आता है उपनिषद में वो किसके लिए आता है? संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मांड। यह संपूर्ण ब्रह्मांड तस्य उपव्याख्यानम, उसका ही उपव्याख्यान है, अर्थात उसके ही द्वारा निर्मित है, उसी की संरचना, उसी का विस्तार है। कहने का तात्पर्य ये है। तो बोल रहे हैं कि भूतम भवत भविष्यत, भूतम अर्थात भूतकाल, पास्ट टेंस,
जो बीत गया है, भवतः भविष्यत जो चल रहा है, और भविष्यत अर्थात जो होने वाला है, इति सर्वम ओंकार एव वह सब कुछ क्या है, ओंकार ही है। ये केवल सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा था, तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका अर्थ जान रहे हैं परमात्मा का। तो ओम जो ऐसा है, कैसा, अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता, यह सब कुछ पूरा ब्रह्मांड उसका ही उपाख्यान है, अर्थात उसका ही विस्तार है। भूतम भवत भविष्यत जो पहले हो चुका है, जो चल रहा है और जो होगा, वह सब कुछ ओंकार एव, ये ओंकार ही है। च यत त्रिकालातीत अन्यत तत् अपि ओंकार एव, जो त्रिकालातीत तीनों काल जो अभी ऊपर बताए गए, भूत भवत भविष्य, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, इन तीनों कालों के अतीत अर्थात काल की सीमा से जो परे है, वो भी क्या है, ओंकार ही है। अन्यत तत् अपि ओंकार एव, मीन्स उसके अलावा इन तीनों जो काल बताए गए हैं, वर्तमान भूत वर्तमान भविष्य, इन तीनों की सीमा में तो सब कुछ आता ही है। इन तीनों के मीन्स भूत वर्तमान भविष्य के परे भी जो है, वो सब क्या है, ओंकार ही है, अर्थात ब्रह्म ही है। तो ये पहले मंत्र में उसकी यहां पे ऐसे डिफिनीशन दे दी। अब मांडुक्य उपनिषद का दूसरा मंत्र क्या बोलता है, देखिए, सर्वम ह्येतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद, सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, एतत् सर्वम ब्रह्म, संपूर्ण में मीन्स पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, यह क्या है, ब्रह्म है। सर्वम एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। कौन सी आत्मा, क्या ये जो शरीर में बधी हुई है वो नहीं, जो शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है, जहाँ तक हमारी कल्पना जाती है उसके बियॉन्ड भी है, और जितनी सूक्ष्मता में जाती है उससे भी सूक्ष्म जो है, वो आत्मा क्या है, ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य है, याद है ना, मांडुक्य उपनिषद से ये महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म। फिर क्या बोल रहे हैं कि सो अयम आत्मा चतुष्पाद, यह आत्मा चार चरणों वाला है, चार पाद वाला है। पाद मीन्स चरण, स्टेप्स, जैसे हमारा योग दर्शन भी चार चरणों में डिवाइड, चार पाद है उसमें, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। तो उस तरह से यह आत्मा किसके लिए आया, परमात्मा। कहीं पे भी उपनिषद में परमात्मा जीवात्मा ऐसे लिख के नहीं आता, व्याख्याकार वैसा लिखता है, वो सेंटेंस बताता है, सूत्र बताता है, मंत्र बताता है कि ये जीवात्मा के लिए आत्मा शब्द यूज हुआ है या परमात्मा के लिए यूज हुआ है। तो यह दूसरा मंत्र यही बोल रहा है कि सर्व ह्येतद् ब्रह्म, इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है वो क्या है, ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। सो अयम आत्मा चतुष्पाद, इसलिए वह जो आत्मा है यह क्या है, चार चरणों वाला है। चार चरण कौन कौन से हैं, पहला चरण की बात कर रहे हैं, देखिए,
माता जी याद आ रहा है? दूसरी बार पढ़ रही हैं। अगला मंत्र बोलते हैं, जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुखा स्थूल भुग्वैश्वानर प्रथम पाद। 4 पाद बताए थे, उसका पहला पाद बता रहे हैं। उस ब्रह्म का पहला पाद क्या है? उस ओंकार का पहला पाद क्या है? जागरित स्थानो, जागृत अवस्था, जिसमें संपूर्ण इंद्रियां प्रकृति में लिप्त हैं, वह है जागृत अवस्था। उसका प्रथम चरण है, प्रथम पाद है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, वो तो लिप्त होता नहीं। ये जो संपूर्ण सृष्टि फैली हुई है उसमें भी वो व्याप्त है, उससे परे भी है और मूल रूप से वो निर्लिप्त भी है। सब में व्याप्त होते हुए भी निर्लिप्त है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो व्याप्त नहीं है। जागृत स्थानु, जो जागृत अवस्था है। बहिष्प्रज्ञा सप्तांग, बहिष्प्रज्ञा जिसका ज्ञान बहिष मीन्स बाहर फैला हुआ है, इस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। सप्तांग जिसके 7 अंग हैं, 7 लेयर्स। तो अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग सप्तांग बताते हैं, बट यहाँ पे जो सप्तांग है हम उपनिषदों के हिसाब से लेंगे, न कि पौराणिक सप्तांग। 7 भुवन से इसके व्याख्या नहीं करेंगे। इसमें जो सप्तांग है, 1 मिनट, इसमें जो सप्तांग बताए गए हैं वो इंद्रियां आती हैं इसमें। इंद्रियां, वाणी मीन्स कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के जो जगह हैं, जो लोकेशंस हैं, आँख के ये लोकेशंस, नाक, कान, मुख, उपस्थ, गुदा, ये सब आते हैं सप्तांग में। और जो इनर, जो एक्चुअल, जो वाइटल फोर्स एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो अंग लाइक हार्ट एंड लंग्स, ये हो गए। तो इस सप्तांग में काउंट होते हैं सिर, आँख, कान, आपके वोकल कॉर्ड, वाणी, हार्ट, लंग और उपस्थ। तो इनको सप्तांग में काउंट किया जाता है। जागृत अवस्था, क्योंकि इसका संबंध किससे जोड़ेंगे? जागृत अवस्था से, इंद्रियों से। बहिष्प्रज्ञा जिसका ज्ञान बाहर पूरे प्रकृति में फैला हुआ है, सप्तांग, सप्तांगों वाला। एकोनविंशति मुखम, और क्या है? 19 मुख हैं जिसके। 19 मुख कौन कौन से होते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, मुख। 5 प्राण, कौन कौन से? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, 15 हो गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 अंतःकरण, कुल कितने मुख हो गए? 19 मुख। इन सबको मुख क्यों बोला गया है? बताइए। मीनाक्षी मैम। यहाँ से लेते हैं ना हम प्राणों को अंदर, और बाहर भी जा सकता है। हाँ, यहाँ से सब कुछ हम इकट्ठा करते हैं, मीन्स जैसे हम केवल इस मुख से ही
अपने शरीर में सब कुछ नहीं डालते, इन सब से डालते हैं। रूप जो है आँख का भोजन है, स्मेल नाक का भोजन है, सुनना शब्द कान का भोजन है, क्योंकि उससे हम प्रभावित होते हैं। अच्छा देखना बुरा देखना, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है बुद्धि में, उस भोजन की ही प्रोसेसिंग हो रही है। तो इसलिए ये सब क्या है, मुख हैं, 19 मुखों वाला है। फिर बोल रहे हैं स्थूल भुक्, स्थूल भुक् वैश्वानरः, वो स्थूल जगत का भोक्ता है। जितना भी यह विस्तार है स्थूलवत है, जो दिख रहा है, इसका भोग करने वाला। वैश्वानर, वैश्वानर शब्द आता है जठराग्नि के लिए भी आता है, और वैश्वानर उस ब्रह्म के लिए भी वास्तविक रूप से ब्रह्म के लिए आता है, अर्थात जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, विश्व को धारण करने वाला वह परमात्मा, और उसका ये प्रथम पाद है। ये जो जागृत अवस्था, जो कुल मिला के प्रकृति का जो विस्तार है, चेतन चेतनवत प्रकृति जो है, वो नहीं होगा तो प्रकृति जड़ हो जाएगी, कुछ नहीं। जैसे बिजली नहीं रहेगी, पंखा कितना भी हाई क्वालिटी का होने दीजिए, चलेगा? नहीं चलेगा। पंखे का अस्तित्व किसकी वजह से? बिजली की वजह से। तो काम क्या है पंखे का? हवा देना, तो उसका अस्तित्व उसी से लेंगे। तो यहाँ पे वही जागृत अवस्था बोलने का मतलब कि चेतनवत जो प्रकृति है, उसमें जो सब कुछ है हमको दिखाई दे रहा है, वो क्या है? परमात्मा का एक पाद है, एक चरण है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? यह पूरी सृष्टि, जितना ब्रह्मांड विस्तारित है, ये सब कुछ परमात्मा का एक चरण है, एक पाद है, 4 पादों में से, जिसको भगवान भगवत गीता में एक अंश बोलते हैं। एक अंशेन धार्यतो जगत, एक अंश से मैं जगत को धारण किए हूं। तो हमने 4 चरणों में से एक चरण पढ़ा परमात्मा का। आगे के चरण हम कल देखेंगे। आज की कक्षा यहीं पे रोकते हैं। कुछ पूछना है? तो आंख बंद करके बैठ जाइए, रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने शुरू किया था 23वें सूत्र से। उससे पहले हमने साधक के 3 प्रकार की उपासना की तीव्रता देखी थी, मृदु मध्य अधिमात्र। अर्थात मृदु गति की उपासना और मध्य गति की उपासना, अधिमात्र उपासना, जिससे कि चित्त समावस्था में आता है, समाधि की स्थिति में आता है। उससे आगे बताते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इसके अलावा ईश्वर को समर्पित करके कार्य करने से भी चित्त जो है स्थिर होता है, समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। अब यह ईश्वर है कौन? ईश्वर का नाम तो ले लिए, ईश्वर की विशेषता क्या, लक्षण क्या है उसके? तो बोल रहे हैं क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश कर्म विपाक आशय, क्लेश अर्थात अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, कर्म मीन्स पुण्य कर्म पाप कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म, और पाप पुण्य से रहित कर्म, न पाप है न पुण्य है। फिर बोले विपाक, उनका जो परिणाम है, कर्मों का जो परिणाम है उससे, और आशय मीन्स जो कर्म संस्कार बन रहे हैं उसका सहारा अवलंबन, इन सब से रहित अपरामृष्ट जो विशेष पुरुष है उसे ईश्वर बोलते हैं। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह क्या है? परम है, सबसे ऊपर है, सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज है।
अर्थात जो भूत में हो चुका है, वर्तमान में चल रहा है और आगे जो होगा, जो अभी घटित नहीं हुआ है, उसका बीज भी उसी में छुपा हुआ है। पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, आज से पहले जो भी हो चुके हैं, जितने भी गुरु हैं, उनका भी वो गुरु है और काल की सीमा से परे है। काल उसका छेदन नहीं कर सकता, वो समय की सीमा में नहीं आता। फिर बोलते हैं तस्य वाचक प्रणवः, उसका वाचक प्रणव है। उसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्रणव ओम से जाना जाता है। आगे आता है तज्जपस तदर्थ भावनम, तज्जपस उसकी ही जाप करो, उसका जप करना चाहिए और उसके अर्थ की भावना करनी है, अर्थात उसके भाव से भावित हो जाना है। तो हम उसका अर्थ देख रहे हैं किसके माध्यम से? मांडुक्य उपनिषद के माध्यम से, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद में उसकी विवेचना की गई है, उसको विस्तार में बताया गया है, उस ओमकार को, उस ब्रह्म को। ज्वाइन योर बोथ palm together, rub your both palm, apply an eyes, slowly and gently open your eyes. Om Shanti.